अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मादल नसीरवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बड़े अहम मौजू पर जो है ये बात करने जा रहा हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जब रेंट पर दे रहे हों या ले रहे हों तो किन बातों का ख्याल करना चाहिए और प्रॉपर्टी लेते वक्त या रेंट पर देते वक्त कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें रिटर्न तौर पर लिखवानी चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आज मैं आपको ऐसे कानूनी नुकात बताऊंगा कि रेंट पर देते वक्त इन दो कानूनी नुकात को ज़रूर याद रखें और आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, हम ये प्रॉपर्टी रेंट पर देने और लेने के मामले में इतने सुस्त होते हैं कि हम इस बात को बड़ा लाइटली लेते हैं कि जी कोई बात नहीं, अब किसी से किराया लिया, अब उसको कहा जी आपको ये 3 साल के लिए हमने दी और हर माह आपने हमें किराया दे देना। ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें कानून में मौजूद तमाम जो चीज़ें हैं वो अगर हम फुलफ़िल करते हैं तो उसमें हमारा बेनिफिट है। अगर आप किराएदार हैं या आप मालिक हैं तो आप ये मैं आज आपको वो वाली चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि अगर आप मालिक हैं या आप किराएदार हैं तो अगर आप ये चीज़ों पर अमल कर लें, अगर आप इन चीज़ों को नोट कर लें तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, किराया पर बिल्डिंग देते वक्त या किराए पर बिल्डिंग लेते वक्त आपने जो है ये भरपूर इस बात का ख्याल करना है कि आपने जो कुछ भी किसी को रेंट पर देना है या किसी से रेंट पर लेना है उसको रिटर्न एग्रीमेंट करना है, यानी उसको तहरीरी तौर पर जो है ये किरायानामा आपने लिखना है। वो आप एक स्टैम्प पेपर पर लिख लें। जो भी आपके दरमियान वादा हुआ है आप इसमें अगर देखें कि कानून इसके मुतल्लिक क्या कहता है तो आप दी रेंट एक्ट 2009 आप पंजाब का पढ़ें, उसका जो सब सेक्शन 5 है वो उसकी तशरीह करता है कि मालिक जो है, कोई भी मालिक उस वक्त तक कोई चीज़ रेंट पर दे नहीं सकता जब तक वो इसको तहरीरी तौर पर ना लिख ले। हम ज़ुबानी कलामी रेंट नामे कर लेते हैं जी, कोई भी हमें मिला जी हमारी बिल्डिंग है ये या हमारा ये मेरा मकान है तो आप इसको रेंट पर ले लें, इसका 20,000 किराया है तो आप हर माह मुझे 20,000 दे दिया करें। ये नहीं है, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसको तहरीरी तौर पर, बल्कि हमें तो इस्लाम ने भी इसकी तरगीब दी है कि जो तुम्हारे दरमियान मुआदे हों उन्हें तहरीर कर लिया करो। तो सब सेक्शन 5 ये कहता है कि कोई भी मालिक जब किसी को बिल्डिंग रेंट पर दे, वो बिल्डिंग में मकान हो सकता है, वो दुकान हो सकती है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसको तहरीरी तौर पर लाजमी लिखें। अच्छा, अब आपने इसको तहरीरी तौर पर लिख लिया, आपका जो मुआदा हुआ आपने उस मुआदे को मुकम्मल तहरीर कर लिया। इसके बाद इसका सेक्शन जो 6 है वो ये कहता है कि जिसको आप रेंट पर दे रहे हैं या आप रेंट पर ले रहे हैं तो आपने वो किरायानामा, वो डील जो आपने किया उसके साथ, वो आपने जो किरायानामा उसके साथ किया है उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस लेकर जाएं। अब सब रजिस्ट्रार ऑफिस क्या है कि आप जब सब रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर जाएंगे तो वो आपके मुआदे को बगौर दोनों पार्टीज को सुनेगा। आप अगर मालिक हैं या आप किराएदार हैं, अब दोनों को वो सुनेगा। उसके बाद आपके वो अंगूठे लेगा, उसके बाद आपके साइन लेगा और मुकम्मल मुआदे की तफसील आपसे पूछेगा और एक जो कॉपी है वो अपने पास रखेगा और ओरिजिनल आपको दे देगा। एक आपने किराएदार को दे देनी है और एक अपने पास रख लेनी है। अच्छा, अब इसके जो सेक्शन जो 6 है, जो सब सेक्शन 6 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब आपने किरायानामा तहरीर कर लिया, आपने किराएदार को या आप मालिक हैं तो आपने किराएदार को साथ लेना और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है। और यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम जाएं तो कौन कौन से कागजात लेकर जाएं और इसका तरीकाकार क्या है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जब आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं उसके साथ आपने मुकम्मल कवायफ लेने हैं, यानी दोनों पार्टीज के कवायफ। कवायफ से मुराद क्या है कि उनका नाम मुकम्मल, उनकी वल्दियत, उनका एड्रेस और उनके CNIC नंबर्स आपके पास होने चाहिए जिसको आप दे रहे हैं या आप जिसे ले रहे हैं। आपने एक तो ये मुकम्मल करना और दूसरी जो चीज़ आपने सब रजिस्ट्रार पास लेकर जानी है वो है आपने उस बिल्डिंग की डिस्क्रिप्शन क्या है। भाई आप जो रेंट पर दे रहे हैं वो मकान है, दुकान है, वो क्या है, उस बिल्डिंग की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने लाजमन जो है ये साथ लिखनी है, उधर आपने वो साथ लेकर जानी है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि ये किरायानामा आपने कितना तय किया है। आपने 20,000 किया, आपने 10,000 किया, जितना किरायानामा आपने तय किया है वो आपने उसमें लाजमी तहरीर करना है।
اچھا، اب جو تھرڈ چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو جس کو میں کرائے پر بلڈنگ اپنی دے رہا ہوں یہ مجھے فلاں ڈیٹ تک جو ہے یہ کرایہ مجھے مہیا کرے گا۔ اب آپ نے اس نے ڈیٹ اس میں آپ نے ضرور مینشن کرنی ہے کہ یہ فلاں جس کو میں رینٹ پر دے رہا ہوں یہ اتنی تاریخ کو مجھے لازماً کرایہ دے گا۔ اب تو سرکاری طور پر 10 ڈیٹ جو ہے قانون کہتا ہے کہ 10 تاریخ تک کرایہ دار جو ہے وہ کرایہ بلڈنگ کا مالک کو دے، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو لاسٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ماڈم اس میں لکھنا ہے۔ ماڈم بڑا ضروری ہے کہ یہ بندہ جس کو میں نے بلڈنگ رینٹ پر دی ہے اس کے تمام کوائف یہ ہیں اور یہ بندہ مجھے فلاں ماڈم سے جو ہے یہ پیمنٹ کرے گا، کرایہ دے گا۔ یعنی اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے آپ اس میں مینشن کریں کہ یہ فلاں بینک اکاؤنٹ ہے، فلاں برانچ ہے، یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اس میں آپ نے مکمل مینشن کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ماڈم میں یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کیش دے دیا کروں گا ہر ماہ 10 تاریخ کو آپ کے میں گھر آ کے آپ کو کیش دے دیا، اس میں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ یہ بندہ فلاں ڈیٹ کو یہ مجھے کیش دے دیا کرے گا، مجھے آ کے جو ہے یہ پیسے کی صورت میں مجھے دے دے گا۔ اگر اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ میں کروانے ہیں یا اس کے بعد آج کل آپ کو پتا کہ آن لائن ٹرانزیکشن ہے، آپ اس میں مینشن کر دیں کہ یہ آپ جو ٹرانزیکشن ہے وہ یہ ساری اس اکاؤنٹ نمبر پہ مجھے کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس بلڈنگ کی جس کو آپ نے رینٹ پہ دیا ہے یا آپ نے لیا اس بلڈنگ کی اگر آپ کرایہ دار ہیں تو آپ نے اس بلڈنگ کی مکمل ڈیٹیل آپ نے لینی ہے۔ یہ مکمل ڈیٹیل آپ نے سب رجسٹرار آفس کو ریٹن طور پر دیں گے، وہ آپ کو سنے گا اور آپ کے جو کرایہ نامہ ہے وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا اور آپ کے پاس قانونی طور پر ہر حق آپ کے پاس محفوظ ہوگا اور اس سے جو ہے یہ آپ کی سیفٹی بھی ہوگی اور آپ کی بلڈنگ بھی سیف رہے گی، آپ بھی سیف رہیں گے اور آپ پر کوئی قانونی نقطہ یا قانونی اعتراض بھی آپ پر نہیں آ سکے گا۔